जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारे जीवन की दुर्बलताओं में एक बड़ी दुर्बलता है, वह है आग्रह का भाव। हर मनुष्य के जीवन में ये भाव तो रहता है कि मैं जो चाहूँ सो हो। यहाँ तक ज़्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन जब बात जो मैं चाहूँ वही हो, मैं सिवाय कठिनाई के और कुछ नहीं होता। मैं जो चाहूँ ये वह हो, ये एक भावना है जिसमें एक प्रकार की अपेक्षा है। पर मैं जो चाहूँ वही हो, ये आग्रह है जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न करता है। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन को टटोल कर देखें, हम पाएंगे कि कहाँ कहाँ हम अपने आग्रह के वजह से अपने जीवन को अशांत कर लेते हैं। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। आग्रह, अनाग्रह, बीच में दुराग्रह और हठाग्रह। 4 शब्द हैं। चारों शब्द बिल्कुल जाने पहचाने हैं, पर हमें देखना है कि इन चारों का हमारे जीवन पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है। आग्रह की भूमिका क्या है और अनाग्रह का आनंद क्या है, साथ में दुराग्रह और हठाग्रह का परिणाम क्या है ना। किसी बात को रखना एक प्रकार का आग्रह है। आप आग्रह रखो तब तक कोई दिक्कत नहीं, हर व्यक्ति की अपेक्षा होती, आग्रह होती है। हमने आग्रह किया, लेकिन अपने आग्रह को दुराग्रह और हठाग्रह में बदल दिया तो केवल महाभारत है। महाभारत क्यों हुआ? दुर्योधन के दुराग्रह के कारण। पांडवों ने कोई लड़ाई नहीं चाही, युद्ध उन्हें इष्ट नहीं था। श्री कृष्ण भी युद्ध नहीं चाहते थे। नारायण होने के बाद भी युद्ध को टालने के भाव से वे दूत बनकर गए। लेकिन दुराग्रही दुर्योधन ने इसे भी उनकी कमजोरी समझ लिया और अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, सुचाग्रम अपि न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, तुम ग्वाले राजनीति की बात कैसे जानोगे? राज भी क्या कोई मांग कर लेने की चीज है? तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा।
अगर उन्हें लेना है तो युद्ध के मैदान में आए और फिर जो हो सो हो। कहानी आप सबको पता है, ये महाभारत द्वापर युग में हुआ। आज भी तो रोज ऐसा ही महाभारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ? ये क्या है? ये आग्रह का परिणाम है। अड़ियल मत बनो, लचीला रुख रखो। एक शब्द है अडामेंट, अडामेंट, और दूसरा एडजस्टमेंट। अपनी बात में अपनी बात को रखना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी बात को थोपने की कोशिश करना कभी अच्छी नहीं है। जीवन व्यवहार में आप क्या करते हो? अपनी बात को रखा जा सकता है, वह भी विनम्रता के साथ। उसमें अनुरोध की भाषा हो तो ग्राह्य हो जाती है, पर जब कोई व्यक्ति अपनी बात को थोपने लगता है तो व्यक्ति के लिए वो ग्राह्य नहीं होती, और वह भी कदाचित अपनी उचित बात पर व्यक्ति अड़े तब तक वह आग्रह है, लेकिन जब अनुचित बात पर भी अड़ने लग जाए तो दुराग्रह का रूप लेती है। आज आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, घर परिवार में जो महाभारत होता है वो किस लिए होता है? केवल आग्रह के वजह से। हमारी सोच अनाग्रही होनी चाहिए। अपनी बात को रखना कोई बुरा नहीं, लेकिन केवल अपनी ही बात नहीं, सामने वाले की बात का भी सत्कार होना चाहिए। आज कुछ बातें मैं आप सबसे कहूँगा कि इस आग्रह के क्या क्या नतीजे होते हैं, उसका दुष्परिणाम क्या होता है। जब व्यक्ति के हृदय में आग्रह की भावना प्रबल हो जाती है, व्यक्ति का चित्त आग्रही हो जाता है, तो वो दूसरों की भावनाओं का कभी ख्याल नहीं करता। प्रायः आग्रही सामने वाले की भावनाओं को कुचल करके ही आगे बढ़ता है, और जब किसी की भावनाएं कुचल जाती है तो कालांतर में उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के जीवन में घटित प्रसंगों से दे रहा हूं, जो आपको इस बात के लिए सोचने को मजबूर करेगी कि कहीं न कहीं मैं गलत हूं, कहीं न कहीं मैं गलत कर देता हूं। एक पिता अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता था। बेटे का मन था डॉक्टर बनने का। पिता का भाव केवल इसलिए था कि उनकी अपनी एक फैक्ट्री थी। वो सोचते थे कि बेटा अगर मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा तो आगे चलकर मेरी फैक्ट्री को संभाल सकेगा। एक दृष्टि से ऐसी सोच गलत नहीं थी, लेकिन उनका जो प्रस्तुतिकरण था वो ठीक नहीं था, जिसका परिणाम बहुत भयानक हो गया। बेटे ने बार बार अनुरोध किया कि पापा मेरा इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शुरू से डॉक्टर बनने का सपना देखता रहा हूँ, मुझे मेडिकल में जाने दीजिए। पिता ने कहा तेरा बाप मैं हूँ कि तू?
सीधे शब्दों में, तुझे अभी क्या हक है अपने बारे में निर्णय लेने का? तू तो अभी 18 का भी नहीं हुआ है। तेरा निर्णय मैं लूँगा, और तेरे को मेडिकल में नहीं, इंजीनियरिंग में ही जाना है। ठीक है। बेटे के पास कोई उपाय नहीं था। पिता की जिद के आगे उस समय तो वो चुप रहा, लेकिन दिमाग में एक फितूर बैठ गया, गांठ बंध गई। मेरे बाप ने मेरा कैरियर बिगाड़ दिया, अब मैं बाप को भी बर्बाद करके छोड़ूंगा। उसको इंजीनियरिंग में दाखिल किया गया। दाखिले के बाद पढ़ने में उसका मन नहीं लगा, हॉस्टल में रहा, ड्रग एडिक्शन हो गया। ड्रग एडिक्शन हो गया। पिता को मालूम पड़ा। साल भर बाद उसे कॉलेज से वापस लाया गया। अपने पिता से वो सीधी मुंह बात ही ना करे। उसको रिहैब में डाला गया। लाखों रुपए बर्बाद हुए, लेकिन अंदर जो उसकी गांठ बंधी थी वो बहुत प्रगाढ़ थी। मेरे पिता ने, मेरे बाप ने, पिता भी नहीं बोलता था, मेरे बाप ने मेरा कैरियर बिगाड़ा है, मैं उन्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा। दोनों के हृदय में गांठ। पिता घबरा रहा है, अरे मैं क्या करूं, मेरा सोच तो अच्छा था, उसने समझा नहीं। मुझ तक बात आई, जुड़ा हुआ परिवार था। रोते हुए पिता ने अपनी कथा सुनाई। मैंने कहा, भाई थोड़ी सी चूक ने ये भयावह तस्वीर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, उस बच्चे को मैं जानता था, बचपन में मेरे पास काफ़ी आता जाता था। मैंने उसे बुलाया, प्रेम से समझाया। बुला करके उसे प्रेम से समझाया तो सीधे बोला, मेरे पापा ने मेरा ख्याल रखा ही नहीं तो मैं उनका ख्याल क्यों रखूं। उनने मेरी सुनी नहीं, अपनी बात थोप दी। उसका गुबार निकला। जब थोड़ा ठंडा हुआ तो फिर मैंने उससे कहा, भाई देख, ठीक कह रहा है तू, तेरे को डॉक्टर बनना था, अच्छी बात है, तू डॉक्टर बन जाता, पर तू अपनी पापा की जिस बात को लेकर के इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है, तू कभी पापा की जगह खड़े होकर क्यों नहीं सोचता। कोई बाप अपने बेटे का अहित नहीं सोचता। हर माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य को संभालना ही चाहते हैं। तेरे से कहीं ना कहीं चूक है। मेरी क्या चूक है? बोले, देख तेरे पापा क्या सोच रहे थे, तू इकलौता बेटा है, तेरा इतना बड़ा एम्पायर है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, सब कुछ है, इसको कौन चलाएगा। पापा तो यही चाहते थे कि इस बनी बनाई फैक्ट्री को चला करके आगे बढ़े। नहीं, मैं अपने पापा का एहसान नहीं लेना चाहता। तो फिर मैंने कहा, ठीक है, तू तो अपने पापा का एहसान नहीं लेना चाहता, अच्छी बात है, पर ये बता, तू इतना बड़ा हो गया, पापा के एहसान के बिना हुआ क्या? तो एहसान नहीं लेना चाहता? अरे तेरा तो रोम रोम तेरे माँ बाप के एहसानों से भरा है, उसे क्यों नहीं समझ रहा है? उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, ये तेरे ऊपर कम बड़ा एहसान है क्या? चाहते तो पेट से भी परलोक पहुंचा सकते थे। जन्म ही नहीं दिया, जन्म देने के बाद तुझे जीवन दिया, संरक्षण दिया, चाहते थे तुम्हें किसी झाड़ी में फेंक देते तो क्या होता? चील कौवे तुझसे अपना त्योहार मनाते और क्या होता? या किसी अनाथ आश्रम में पल रहा होता और क्या होता? क्या है उनका कौन बड़ा एहसान है? और यदि तुझे ठीक ढंग से खिलाया पिलाया नहीं होता, बीमार पड़ने में तेरी चिकित्सा नहीं की होती, तेरे को पढ़ाया लिखाया नहीं होता, तो क्या तू आज जो है वो बन पाता? तू डॉक्टर बनना चाहता था ना? डॉक्टर भी क्या तू अपने पापा के एहसान के बिना बनता? फिर ये क्यों कहता है कि मैं उनका एहसान नहीं लेना चाहता? अरे जिनके एहसानों से हमारा रोम रोम दबा है, उनका क्या एहसान लेगा? अपने दिमाग को हटाओ, बदलो।
ठीक है, तू डॉक्टर बनने की तेरी जिद थी, अच्छी बात है, उसे दूसरे तरीके से भी प्रस्तुत किया जा सकता था, पर तेरे पिता ने आज इंजीनियरिंग की है तो तू आज भले डॉक्टर नहीं बन पाया, तू अपनी फैक्ट्री को चला करके तू चाहेगा तो एक अस्पताल खोल सकता है, अनेक लोगों की सेवा का उपक्रम करा सकता है, कोई ज़रूरी कि तू डॉक्टर बन करके ही काम करे। तू अपने दिमाग से हटा, तू कहता है डॉक्टर नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, तू डॉक्टर नहीं बन पाया, पर ऐसा कर कि एक ऐसा अस्पताल बनाने का लक्ष्य बना कालांतर में, ताकि लोग डॉक्टरों जैसी सेवा रखें। मैंने उससे बीच में और पूछा कि डॉक्टर क्यों बनना चाहे, लोगों की सेवा करूं, तो मैंने कहा केवल डॉक्टर ही लोगों की सेवा करते हैं ऐसी बात नहीं है, जिसके हृदय में सेवा की भावना होती है वो सबकी सेवा कर सकता है, तू सेवा कर। उसे मैंने अपने तरीके से समझाया, उसके सोच को बदला, अब नॉर्मल है, एडिक्शन भी छूट गया है, ये करीब 12-13 वर्ष पुरानी घटना है, अब उसका विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, फुल सेटल है, काम भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो पूरी घटना है मैंने आपके समक्ष केवल इसलिए रखा कि कई बार जब व्यक्ति अपना आग्रह किसी पर थोप देते हैं तो उसका ऐसा भी रिएक्शन होता है। अगर उसके पिता ने बेटे के विचार को बदलने की कोशिश की होती, उसे तार्किकता के साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से लॉजिकली और साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश की होती, उसके थॉट प्रोसेस को बदल दिया होता, उसके चिंतन को परिवर्तित कर दिया होता, तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बेटे की होनहार अच्छी थी कि संभल गया, यहाँ तक केस आ गया, नहीं तो कई ऐसे भी हैं। एक केस ऐसा है जिसको ड्रग एडिक्शन हुआ, उसने सुसाइड कर लिया, उसका पिता डॉक्टर था, वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था, इंजीनियर में चला गया, वो केस उसने सुसाइड कर लिया। पिता अगर उसे कन्विंस करता तो अच्छा था, और मान लो बेटा कन्विंस नहीं हुआ तो खुद को कन्विंस कर लेता, खुद कन्विंस हो जाता, चलो मेरे बेटे की इच्छा डॉक्टर बनने की, तो क्या बात है, डॉक्टर बना देते हैं, डॉक्टर भी तो फैक्ट्री चलाते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एमडी किए हुए, पर वो मेडिकल प्रैक्टिस ना करके इंडस्ट्री चला रहे हैं। जहां अवसर है वहां आगे आदमी बढ़ सकता है। अगर आज उसके मन में था ठीक है 5 साल डॉक्टरी कर ले। ये सब तभी होता है जब हम अपने साथ दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना सीखते हैं। आग्रह एक प्रकार का जिद है, इसी को दुराग्रह बोलते हैं, हठाग्रह बोलते हैं। अनुचित बात को मनवाना दुराग्रह है, और अपनी बात से हिलना नहीं हठाग्रह है। पहली बात, अनुचित बात तो कभी रखो ही नहीं, और यदि अनुचित बात रख भी जाए तो उसको थोपो मत। बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो ये चाहिए ही, मुझे तो ये चाहिए ही, मुझे तो ये चाहिए ही। इसके पीछे बहुत सारे कथा किस्से हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या नतीजे आते हैं। हमको ये चाहिए। देखिए दुराग्रह क्या होता है, एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। एक परिवार, 4 भाइयों का परिवार, पिता ने चारों भाइयों को अपने सामने ही अलग अलग संपत्तियां दे दी थी। एक कोल्ड स्टोरेज था, कोल्ड स्टोरेज वाला ही परिवार कहलाता था। वो पिता अपने नाम पर रखे थे, और अब पिता ने उसके लिए कोई वसीयत नहीं बनाई थी, कुछ निर्देश नहीं दिया था। अब पिता की मृत्यु के बाद उस पर हक तो मां का होना चाहिए।
लेकिन माँ का ख्याल तो दशा ऐसी दयनीय हो गई कि चारों भाई एक एक महीने रखते थे और चारों भाइयों के घर लगे हुए थे एक दूसरे से, पर 4 बेटों की माँ को कोई घर नहीं मिला। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। ये सब भी ठीक, लेकिन कोल्ड स्टोरेज को लेकर चारों भाई अपना दावा ठोके कि हमें ही चाहिए। चारों चाहते तो मिलकर शेयर में ले लेते। 25 साल तक कोल्ड स्टोरेज बंद, 25 साल बंद रहा कोल्ड स्टोरेज, किसी की बुद्धि नहीं चली। मेरा प्रवास रहा, चारों संपन्न, चारों धार्मिक, समझ गए? धार्मिक होना बहुत इजी है, पाप भीरु होना बहुत कठिन है। हम किसी की धार्मिकता को देखकर उसको न पहचाने, उसकी इंसानियत और नेक नीति को देखकर ही उसका आकलन करें। बहुत सारे तथाकथित धार्मिकों के जीवन में ऐसी विसंगति होती है जो बड़ी विचित्र होती है। चारों धार्मिक थे, चारों संपन्न थे, चारों का कारोबार अच्छा था, लेकिन उस कोल्ड स्टोरेज को लेकर के चारों ये थे कि हमें ही चाहिए। क्यों? मेरे बाप की संपत्ति है, वो हमें चाहिए, हमें चाहिए। 25 साल से कोल्ड स्टोरेज बंद। 2.5 एकड़ का एरिया था और लोगों ने बताया, महाराज जी इस कोल्ड स्टोरेज से आज की तारीख में कम से कम 2 लाख रुपए महीने की नेट प्रॉफिट है। 25 साल से बंद। संयोग था मेरा वहाँ प्रवास हुआ, लोगों ने मेरे संज्ञान में बात डाली कि महाराज ये लोग हैं और इनका ये हाल है। चूँकि धार्मिक थे, आना जाना था, चौका भी लगाते थे, तो मैंने फिर एक एक करके चारों से बात की। चारों के मुख से एक ही बात निकली कि वो हमारे पिता की संपत्ति, वहाँ हम पिता के लिए वो संपत्ति हम लेना चाहते। मैंने चारों को फिर बुलाया, समझाया। हम बोले भाई तुम्हें पिता से इतना ही अनुराग है तो आपस में लड़ने की जगह उस पिता की संपत्ति से कुछ अच्छा काम क्यों नहीं कर देते कि पिता का नाम अजर अमर हो जाए? तुम लड़ क्यों रहे हो? तुम्हारे पिता ने जो तुम्हें दिया है वो क्या कम है? और आज तुम्हारी इस लड़ाई को देखकर, और वो पिताजी का सबसे पहला काम था, उसे बंद देखकर उनकी आत्मा को खुशी मिल रही होगी क्या? मैंने अपने तरीके से उनको मोटिवेट किया और फिर एक समझौता किया, उसका एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया और पारमार्थिक ट्रस्ट में परिवर्तित हो गया। आज वो लोग जनहितकारी कार्य कर रहे हैं और अपने पिता का नाम वहाँ अंकित कर दिया। आग्रह टल गया। ऐसा हो सकता है आपके परिचितों के साथ भी घटित हुआ हो। मैं थोड़ा सा आपको बचा के ले रहा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, मेरे को जो सुनते हैं वो सब विशुद्ध एकदम दूध के धुले हुए लोग हैं। उनके साथ ये नहीं होता। ये तो मैं दूसरी दुनिया के लोगों की बातें करता हूँ और आप लोगों को इसलिए सुनाता हूँ कि उनकी छाया आप पर ना पड़े, है ना। लेकिन ऐसी स्थितियां लोगों के जीवन में होती है। ये क्या था? दुराग्रह। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। कहीं भी कुछ भी बात हो, हमारे यहां अनेकांत की बात की गई। आग्रह यानी एकांत और अनाग्रह यानी अनेकांत, है ना। अनेकांत का मतलब क्या होता है? केवल शास्त्रीय आदर्श नहीं है। अनेकांत का मतलब है वैचारिक सहिष्णुता की अभिव्यक्ति। अपने विचारों के साथ सामने वाले के विचारों को भी स्वीकार करने की भावना। एक व्यक्ति है, वो कहता मेरा सो खरा,
और दूसरा व्यक्ति कहता है खरा सो मेरा, किसे पसंद करोगे? मेरा सो खरा या खरा सो? किसको पसंद करोगे? खरा सो मेरा। पसंद तो खरा सो मेरा को करते हो, पर करते क्या हो ये और देख लो अपने अंदर। तुम्हारे भीतर से क्या आवाज आ रही है? मेरा सो खरा या खरा सो मेरा? बहुत अंतर है। ये पूरे के पूरे मामला को बिगाड़ देता है। चाहे घर परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, या जीवन व्यवहार के किसी भी क्षेत्र की बात हो, आग्रही वृत्ति से बचिए, जिद्दी स्वभाव से बचिए, और गलत बात को मनवाने का दुराग्रह तो कभी करिए ही मत। संकल्प कर लीजिए, महाराज फिर तो कुछ होगा ही नहीं, सबकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो हम कहाँ के रहेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबकी हाँ में हाँ मिलाइए। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी की गलत बात का समर्थन कीजिए। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि आप सबसे अपनी हाँ में हाँ मिलवाने की आदत मत कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी की हाँ में हाँ मिलाएं। ठीक है, कोई बात पसंद नहीं आई, हम न्यूट्रल तो हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं हो सकते। हम तटस्थ हो जाएं, हाँ में हाँ ना मिलाएं, हमारी कोई बाध्यता नहीं है। हम आपसे हर बात में सहमत ही हों, कोई जरूरी नहीं असहमति हो, कोई दिक्कत नहीं। आचार्य महाराज का हाइकू, असहमति विरोध सी लगती पर असहमति विरोध सी लगती, विरोध नहीं। असहमति विरोध सी लगती, विरोध नहीं। विरोध और असहमति में बड़ा अंतर है। किसी बात से मेरी सहमति नहीं है, मेरा समर्थन नहीं, एक तरफ रहा, लेकिन किसी के विरुद्ध में झंडा लेकर के खड़ा हो गया, आप लोग क्या करते हैं? अगर कोई मेरे से असहमत है तो हम उस पर ऐसा दबाव डालते हैं कि उसे मुझसे सहमत होना ही पड़ेगा। जो मैं चाहूं वो सामने वाला करे, और जो मैं नहीं चाहूं वो ना करे। इतना ही नहीं, सामने वाला वही करे जो मैं चाहूं। होता है? ये ठीक बात नहीं है। और कभी कभी तो छोटी छोटी बातों में रार हो जाती है। कई प्रकरण में तो ऐसे आए कि सास बहू में इसलिए खटपट होती है कि सासू कहती है आज ये बनाना, और बहू कहती है मैं ये बनाना। तुम्हें ऐसा करना तो तुम्हें ऐसा करना। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके अपने रुख को लचीला बनाना चाहिए। उस स्थिति में अपनी आग्रह वृत्ति को छोड़ देना चाहिए जिससे शांति भंग होती हो। वहां क्या जरूरत? क्यों हम ऐसा करें? अपने आप को वहां से थोड़ा सा अलग करने का अभ्यास बना ले तो जीवन का मजा ही कुछ और होगा। और कभी कभी तो लोगों का ऐसा दुराग्रह होता है जिसकी कोई जमीन ही नहीं होती, जिसकी कोई हकीकत ही नहीं, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं। आप लोग कहावत कहते हैं ना, सूत न कपास जुलाहे में लठम लठा। ये कहावतें निराधार नहीं है। बिना मतलब का बवाल खड़ा हो जाता है।
अगर व्यक्ति थोड़ी सी समझ रखे तो ये सब झमेला हो ही नहीं सकता, आनंद ही आनंद है। क्या हम इसके लिए राजी हैं? एक बड़ा पुराना किस्सा है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी कई बार सुना है। आज के प्रसंग में बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं ये इसलिए सुना रहा हूं, थोड़ा आप लोग लाइट हो जाओ। पति पत्नी के मध्य अपने भावी संतान के भविष्य को लेकर चर्चा हो रही थी। पति की इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को साइंटिस्ट बनाऊंगा। धर्मपत्नी ने झट से कहा, केवल तुम्हारी इच्छा थोड़ी चलेगी, मैंने बहुत दिनों से सोच रखा था कि बेटे को डॉक्टर बनाना है। अरे डॉक्टर तो आजकल गली गली घूमते हैं, पूछता कौन है डॉक्टर को? हमें उसे वैज्ञानिक बनाना है। क्या आप चाहोगे वैज्ञानिक बनाओगे तो केवल आपके चाहने से हो जाएगा? मैं डॉक्टर बनाऊंगी। तू कैसे डॉक्टर बनाएंगे? मैं वैज्ञानिक बनाऊंगा। मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मैं वैज्ञानिक बनाऊंगा, मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मैं वैज्ञानिक बनाऊंगा। फिर क्या हुआ आपको पता है? तू मैं हुई, हाथापाई हुई, घर की आवाज सड़क तक आई, अड़ोस पड़ोस के आए और दोनों तुल गए। एक कह रहा है कैसे, तो तेरा ही बेटा है क्या? एक कहता है क्या तेरा ही बेटा है? ये दोनों आपस में कह रहे नहीं बेटा मेरा है, मैं डॉक्टर बनाऊंगी। वो कह रही है बेटा मेरा है, मैं डॉक्टर बनाऊंगी। ये कह रहा है बेटा मेरा, मैं वैज्ञानिक बनाऊंगा। ऐसे कैसे होगा? लोगों ने समझाने की कोशिश की, कुछ नहीं चला। मामला अदालत तक पहुंच गया। जज ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और गंभीरता से सुनने के बाद जब दोनों ने अपने अपने तर्क रखे क्या बनना क्या बनाना, तो डॉक्टर ने पूछा बोलो क्या करना चाहते हो? तो एक ने कहा कि मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, दूसरे ने कहा मैं वैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ। जज ने बोला ठीक है, आप डॉक्टर बनाना चाहती हैं, वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, ये तो बात की बात है। पहले बेटे से तो पूछा जाए वो क्या बनना चाहता है, बेटे को उपस्थित किया जाए। पहले बेटे से तो पूछा जाए वो क्या बनना चाहता है, बेटे को उपस्थित किया जाए। अब बेटा कौन बेटा? वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। बेटा पैदा ही नहीं हुआ, आप दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बंधुओं, ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन ऐसा ही कुछ जीवन में नहीं होता क्या? बिना वजह की बातों में उलझ करके लोग ऐसा ही रार पैदा करते हैं। ऐसा रार क्यों? ऐसा झगड़ा क्यों? अपने आप को थोड़ा बदलिए, एक सिद्धांत बनाइए कि मैं किसी पर अपनी बात नहीं थोपूंगा। हाँ, कोई अपनी बात मुझ पर थोपना चाहे तो मैं इस बात के लिए बाध्य नहीं हूं कि उसे स्वीकार कर ही लूं, लेकिन हाँ उसका प्रतिकार भी तभी तक करूंगा जब उसका परिणाम अनुकूल हो, प्रतिकूल हो तो नहीं। इतना सा सिद्धांत बन जाए तो जीवन बदल जाए। लेकिन इन सब चीज़ों को कौन रोकता है पता है? हमारे भीतर का ईगो, अहंकार। अहंकार टूटने के लिए तैयार है, झुकने के लिए नहीं। जो होगा देखेंगे, अब तो करके रहेंगे, है ना? हम लोग बचपन में चोर सिपाही खेलते थे और खेल खेलते थे, तो कभी कभी एक आध बच्चे ऐसे आ जाते थे जो कहते थे हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, है ना? हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, है ना?
ये बचपन का खेल बिगड़ करके भी सुधर जाता, आज कट्टी हुई घंटे भर बाद दोस्ती हो जाती। लेकिन ये जो बड़े खेल बिगाड़ते हैं ना, जीवन का मजा ही बिगड़ जाता है। वहां से अपने आप को बचा करके चलिए, अनाग्रही व्यक्ति बन जाइए। देखिए, आग्रह के झगड़े तो बहुत सुने आपने। अनाग्रह का परिणाम क्या होता है? अनाग्रह का परिणाम क्या होता है? एक परिवार में 3 भाई बड़े प्रेम से रहते थे, प्रेम से रहते थे। एक दिन बड़ा भाई बाजार से आम लेकर आया और उस बड़े भाई को आम लेकर आते देखकर बड़े भाई का बेटा और छोटे भाई का बेटा दोनों सामने आए। आगे छोटा भाई का बेटा था। बड़े भाई ने आम निकाला, आम की साइज बड़ी थी, उसे वापस डाला। छोटा आम निकाल करके छोटे बेटे को दे दिया और बड़ा आम अपने बेटे को दिया। छोटे भाई ने ये देख लिया, उसके दिमाग में बात बैठ गई कि अब इस घर में पक्षपात आ गया, अब साथ नहीं रहा जा सकता। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे आज अलग होना है और आज ही अलग होना है। पिता ने कहा बेटा आखिर ऐसी क्या बात हुई? कुछ नहीं सुनूंगा, मैं आज अलग होऊंगा, आज ही अलग होऊंगा, अपनी शर्तों पर अलग होऊंगा। पिता की तो जमीन खिसक गई। भाइयों ने भी सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस बात की किसी को कोई कल्पना ही नहीं थी। इस बात की किसी को कोई कल्पना भी नहीं थी कि कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है। पर जब बेटा अड़ गया तो तीनों के मध्य और कोई उपाय भी नहीं बचा। पिता ने सोचा कि अब यहां अड़ने से कोई फायदा नहीं, सामने वाला अड़ा हुआ है, चलो ये अपनी शर्तों में कर रहा है, करने दो, आखिर बांटेगा तो 3 बेटों के ही बीच में रहेगा, तो मेरे बेटों के ही पास। पिता बड़ा सकारात्मक था। भाइयों से बात आई, बोले हम लोग तो चाहते नहीं अलग होना, फिर भी ये कहता अपने शर्तों पर अलग होना है, तो ठीक है, इसको जैसा अलग करना है कर लीजिए, इसको कर लेने दीजिए, ठीक है। उसने कहा पिताजी पूरी संपत्ति के मैं चाहता हूँ कि आप 3 हिस्से कीजिए। ठीक है, कर लो, 3 हिस्से कीजिए, कर लो। बोला 40% एक तरफ, दूसरा 35% और तीसरा 25%। पहला 40%, दूसरा 35% और तीसरा 25%। बोले ठीक है, सब बता दिया, सारा असेसमेंट करके 40% एक, 35% एक, 25% एक। भाइयों ने और पिता ने बोला इसमें क्या करना है? देखिए दृष्टिकोण क्या होता है, और ये दृष्टिकोण अपना ले अगर भाई भाई के बीच में, परिवार के बीच में, कभी झगड़ा नहीं होगा। उसने कहा हमारे बड़े भैया पिछले 20 सालों से घर के व्यापार में जुड़े हैं और यह पूरे कारोबार को बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है, तो ये 40% का हिस्सा बड़े भैया को दीजिए। मझले भैया का भी करीब 12 साल से व्यापार में सहभागिता है, तो ये 35% के हकदार वो होते हैं। अब मैं तो अभी 3 साल से ही व्यापार में आया हूँ, 4 साल हुआ है, मेरा इस परिवार के एम्पायर को खड़ा करने में कोई योगदान नहीं है। ये 25% मैं चाहता हूँ, और पिताजी मैं चाहता हूँ 25% लेकर के तो मैं रहूँ ही, आप मेरे साथ रहे और जो भी हो सब मैं देखूँगा। सब के सब देखते रह गए कि ऐसा भी हो सकता है। लोगों ने सोचा तो उल्टा था, पर हुआ उल्टा।
उसने कहा इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने देखा हमारे प्रेम में छिद्र हो गया है, पक्षपात घुस गया है। ये पक्षपात कल दरार बने उससे पहले मैं इसका अंत करना चाहता था। पिताजी में ये सब भाई आपस में मिल गए। अगर इससे उलट होता तो क्या नतीजा आता, रोज हम लोग देखते सुनते हैं। तो कुल मिलाकर आज जो बात मैं आप सबसे कह रहा हूं, आग्रह रखो एक सीमा तक। हठाग्रह और दुराग्रह से बचो, और जहां तक बने अनाग्रही बनो। अपना स्वभाव जिद्दी मत बनाओ, जिंदा दिली के साथ जीना सीखो, जिससे हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, कल्याण के मार्ग में लग सके। ऐसा पुरुषार्थ आप सबको करना चाहिए। ये अगर हमने केवल एक शब्द को अपने दिमाग में बिठा दिया, मुझे आग्रह नहीं करना है, तो देखिए जीवन में कैसी समरसता आती है, कैसा आनंद आता है, वो हमारे जीवन को निखार देगा। आज अधिक विस्तार न दे करके मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय।